से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को स्टार्ट करें। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स दो डायमेंशन से यहां पर हम कवर करेंगे। एक डायमेंशन यूपीएससी और पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। इसमें यूपी पीसीएस कवर होगा, मेनली यूपी पीएससी भी कवर होगा और बीपीएससी भी कवर होगा। और सभी एग्जाम्स में जितने भी एग्जाम हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें तो 20 to 25% करंट अफेयर्स का वेटेज है और यूपीएससी में कंटिन्यूसली देखा गया है कि 10 to 30% तक करंट अफेयर्स का वेटेज है। फिर वनडे एग्जाम्स में करंट अफेयर्स। वनडे एग्जाम मीन्स यूपी पुलिस, लेखपाल, या अदर में एसएससी, रेलवे। दोनों के अप्रोच में एक फर्क होता है। यहां पर कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट्स आपको दोनों प्रिपेयर होने चाहिए और यहां केवल आपको फैक्ट्स पर फोकस करना होता है। तो मेरी जो अप्रोच होगी वो फैक्ट्स विद कॉन्सेप्ट होगी। जिन टॉपिक्स में मुझे फैक्ट्स बताने हैं उन्हें मैं ब्लास्ट में लूंगा और जिसमें मुझे कॉन्सेप्ट समझाना है उस टॉपिक का इनिशिएट मैं पहले करूंगा। तो कोई भी अगर इस वीडियो को देखेगा तो दोनों परिस्थितियों में उसे कंप्लीट प्रॉफिट हो। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और मैं फरवरी से स्टार्ट कर रहा हूं और बैक भी कवर करूंगा जून 2021 तक। ठीक, तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो रामसर साइट्स। रामसर साइट्स हम किसी भी टॉपिक को टू टाइप से स्टडी कर सकते हैं। उसकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्या है और फिर उसका फैक्चुअल डेटा क्या है। तो कॉन्सेप्चुअल में ये दो तीन बातें यहां से सीखनी है कि रामसर साइट्स क्या है और उसमें किसका हम स्टडी करते हैं। तो रामसर साइट्स में हम आर्द्र भूमि मीन्स वेटलैंड्स की स्टडी करते हैं। अब दूसरा ये पूछा जाता है कि आर्द्र भूमि या वेटलैंड्स क्या है। तो मैथमेटिकल अगर हम समझने की कोशिश करें इसे तो इस तरीके से समझा जा सकता है कि स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, हम कह सकते हैं लैंड इकोसिस्टम, और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, वाटर इकोसिस्टम का जो एक ट्रांजिशनल फेज होता है, संक्रमण क्षेत्र, उसी को हम क्या कह देते हैं, आर्द्र भूमि। ठीक है, यानी हम स्टडी किसकी करते हैं अगर पूछा जाए तो हम कहेंगे आर्द्र भूमि की। आर्द्र भूमि क्या होता है, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का संक्रमण क्षेत्र। मींस ये है कि लैंड इकोसिस्टम और वाटर इकोसिस्टम का ट्रांजिशनल एरिया जो होता है वो क्या कहलाता है, आर्द्र भूमि। दूसरा एक और फैक्ट इसमें पूछा जाता है कॉन्सेप्ट के भाव में कि जो ट्रांजिशनल फेज होता है इसमें क्या क्या शामिल होता है। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है तो इसमें ऐसे आपको समझने वाली है, जितने भी मैंग्रोव होते हैं
वो सब इसमें आते हैं। दूसरा अगर हम बात करें जितनी भी दलदली भूमि होती है, मार्सी लैंड्स इन्हें बोलते हैं, वो भी सब इसमें आते हैं। तीसरा ऐसे लो टाइड एरिया आते हैं। लो टाइड एरिया का मीन्स निम्न ज्वार भाटा क्षेत्र, जहां जिनकी ऊंचाई 6 मीटर तक होती है। फिर इसमें फ्लड प्लेन्स भी आते हैं, मीन्स हम कहें कि बाढ़ युक्त क्षेत्र आते हैं। इसमें जंगल के वो क्षेत्र भी आते हैं जिनमें कुछ समय के लिए पानी भर जाता है। तो अगर आर्द्र भूमि की हम बात कॉन्सेप्चुअल करने की कोशिश करें तो आर्द्र भूमि क्या है? स्थलीय और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का संक्रमण क्षेत्र है, मीन्स लैंड इकोसिस्टम और वाटर इकोसिस्टम का ट्रांजिशनल एरिया है। कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? मैंग्रोव आते हैं, दलदली भूमि, जहां तक कि धान लगाने के क्षेत्र भी होते हैं। जरूरी नहीं होता है कि पूरे वर्ष इसमें पानी भरा रहे। इसमें पानी की जो मात्रा मिलेगी वो पूरे वर्ष भी हो सकती है और वर्ष के किसी मौसम में भी हो सकती है, सीजनल भी हो सकती है। ये चीजें होती हैं। आर्द्र भूमि को थोड़े अगर हम और डेप्थ में देखने की या फैक्चुअल डेटा की इसमें हम बात करते हैं जब, तो प्रोस्पेक्ट फैक्चुअल क्या निकल कर आता है? फैक्ट्स के अगर पूछा जाए कुल भूमि के कितने क्षेत्र पर आर्द्र भूमि है, तो 6% पर। लेकिन अगर ये पूछ दें कि कितनी प्रजातियां यहां निवास करती हैं, प्रजातियां मीन्स ये है कि इसमें कितने प्लांट्स हैं, कितने एनिमल्स हैं, स्पीसीज पूछें तो पूरे पृथ्वी की 40% स्पीसीज। तो ये पहला क्वेश्चन वनडे एग्जाम में सीधा बनता है। ये दूसरा क्वेश्चन बनता है। तीसरा ये बनता है कि पृथ्वी की किडनी किसे कहते हैं? तो हम कहते हैं किडनी ऑफ लैंडस्केप, इन्हीं को कहा जाता है। फिर चौथा ये क्वेश्चन बनता है कि बायोलॉजिकल सुपरमार्केट किसे कहते हैं? बायोलॉजिकल सुपरमार्केट भी हम इन्हीं को कहते हैं। मीन्स आर्द्र भूमि से रिलेटेड केवल 4 फैक्ट आपको याद रखने हैं कि कुल भूमि के कितने क्षेत्र पर बनते हैं, 6% पर। कितनी प्रजातियां मिलती हैं हमें, 40% मिलती हैं। और किडनी ऑफ लैंडस्केप इसे कहते हैं और बायोलॉजिकल सुपरमार्केट भी इसे कहते हैं। औषधि के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं, ठीक, और कार्बन ऑब्जर्वेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं। अब रामसर साइट्स का क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो मुझे समझना है। इसे 2 केसेस में समझा जा सकता है, एक इंडिया के परिप्रेक्ष्य में और एक इंटरनेशनल। इंटरनेशनल में अगर हम देखें तो पहले तो ये समझना है कि रामसर क्या है। रामसर ईरान में स्थित एक शहर है। ईरान में स्थित एक शहर। दूसरी अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, ये पहला ऐसा कन्वेंशन है, पहला ऐसा कन्वेंशन है जो किसी विशेष पारिस्थितिकी तंत्र के लिए हुआ है, किसी विशेष पारिस्थितिकी तंत्र के लिए हुआ है। इस सेंटेंस का मीन बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने इसे पूछा भी है कि पहला ऐसा कन्वेंशन जो किसी विशेष पारिस्थितिकी तंत्र के लिए हुआ है। मींस इससे पहले जितने कन्वेंशन होते थे वो एनवायरमेंटल और इकोलॉजी पर होते थे कंप्लीटली। ये कंप्लीटली किस पर हुआ? आर्द्र भूमि या हम कहें वेटलैंड्स के लिए हुआ है, जो एक पर्टिकुलर, जैसे हमें पता है इकोसिस्टम कई टाइप्स के होते हैं, जो स्थलीय भी हो सकते हैं, जलीय भी हो सकते हैं, अन्य तरीके के। तो ये किसके लिए है? केवल वेटलैंड्स के लिए। इस पर अब इसकी फैक्चुअल डेटा पर बात करें तो रामसर शहर में ये कन्वेंशन जब हुआ तो कब हुआ? 1971 में। लोग इस पर सहमत हुए। लेकिन अगर 1975 की बात करें तो इसे देशों में लागू किया गया। लेकिन जब हम बात करते हैं इंडिया की तो इंडिया में इसे 1 फरवरी 1982 यानी 1982 को इंप्लीमेंट किया गया या लागू किया गया। ठीक,
इसमें क्या है, आपसे पूछा क्या जाता है फैक्चुअल में, क्या क्या आपको याद रखना कि कुल कितनी साइट्स हैं रामसर साइट। तो कुल साइट्स की जो संख्या है वो वर्तमान में हो गई है 49। पूछा जाता है कि नवीन कितनी सम्मिलित, तो 2022 में जो डेटा आया है उसमें 2 नई साइट शामिल की गई हैं। जो पहली एक साइट शामिल की गई वो गुजरात की है जिसका नाम है खिजड़िया, और जो दूसरी साइट है वो उत्तर प्रदेश की बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य को शामिल किया गया है। कहां की है, यूपी। 2021 में भी 4 साइट शामिल हुई थी। ठीक, तो हमें अभी इतना केवल याद रखना है कुल साइट्स कितनी, 49 है, हमें 49 के नाम नहीं याद करना। 2022 में कितनी, 2 शामिल की गई हैं, तो टोटल मिला के 49 हुई है। वो पहली कौन सी, गुजरात में खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य, और बखीरा की कौन सी है, मतलब बखीरा कहां की है, यूपी की। इसी में कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस और पूछ लेते हैं कि कहते हैं कि सबसे छोटी कौन सी है वेटलैंड या आर्द्रभूमि हम कहें तो वो है रेणुका, सबसे छोटी जो है वो रेणुका। ये कहां पड़ती है, तो हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। और सबसे बड़ी अगर हमसे पूछें तो सबसे बड़ी जो है वो पश्चिम बंगाल में है, कौन सी, सुंदरबन। तो ये कुछ इसमें हमें फैक्चुअल डेटा याद रखना होता है। साथ में ही इसमें एक लिस्ट जारी होती है जिसे हम कहते हैं मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, इसे भी यहां पर समझना होता है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, अगर कोई भी साइट्स, ये जो वेटलैंड्स हैं वो समाप्त 2 कारण से हो रही हैं, एक तकनीकी और दूसरा मानवीय हस्तक्षेप से, जिसमें प्रदूषण हो सकता है, तो उन साइट्स को हम किस में रखते हैं, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। भारत में ऐसी आज तक केवल 3 साइट्स हुई वर्तमान में, कुल कितनी आज तक शामिल की गई है, 3। पूछे कोई वर्तमान में कितनी है, तो 2। कौन कौन सी, पहली जो है वो केवला लेक है जो राजस्थान का नेशनल पार्क है, और दूसरी जो है वो लोकटक जो मणिपुर की एक प्रसिद्ध झील है, और चिल्का झील को भी इसमें शामिल किया गया था, लेकिन वर्तमान में चिल्का को इससे निकाल दिया गया है, मतलब वहां का खतरा कट गया है। तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड हमने समझा दिया, रामसर साइट क्या है हमने समझा दिया, और इसके बारे में जो फैक्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं वो हमने आपको यहां तक बता दिया। एक संस्था और इसमें है वेटलैंड्स इंटरनेशनल, जिसके बारे में अभी हाल में कई पीसीएस एग्जामों में क्वेश्चंस पूछा गया है, तो अगर उसे भी संक्षेप में आप देख लें तो वेटलैंड से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। वेटलैंड इंटरनेशनल, पहले तो ये पूछा जाए वेटलैंड्स इंटरनेशनल क्या है, इसका स्टेटस अगर कोई पूछ ले तो 2 बातें याद रखेंगे कि ये एक एनजीओ है, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मीन समझे, एनजीओ मतलब ये गैर सरकारी संस्था है, गैर सरकारी, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, और गैर लाभकारी है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कब बनी, तो ये 1991 में 3 ऑर्गेनाइजेशन को मिलाकर बनाई गई है। एक वेटलैंड्स एंड वाटर फ्लो रिसर्च ब्यूरो, ये बनी 1954 में। दूसरी अगर हम बात करें वेटलैंड्स ऑफ अमेरिका के लिए आई थी, ये 1989 में थी, और एक एशियन वेटलैंड्स के लिए थी वो 1983 में थी। ये 3 संस्थाओं को मिलाकर 1991 में बनाई गई। इसका हेडक्वार्टर जो है वो नीदरलैंड में है। और इस क्वेश्चन को कई बार पूछा जा चुका है, वेटलैंड्स के लिए एकमात्र एनजीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, इसकी स्थापना कब हुई, ये भी पूछा गया, हेडक्वार्टर भी पूछा गया, किन ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर बनी है, तो इनके नाम भी पेपर में पूछे जा चुके हैं। वेटलैंड्स के बारे में अगर आपको इतना आइडिया है तो फिर आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, इसमें बेसिक भी है। इस तरीके की करंट अफेयर्स जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन और यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वनडे एग्जाम में भी इसे कवर किया जाता है।
तो अब हम बहुत फैक्चुअल वन लाइनर करंट अफेयर्स बता रहे हैं। एक टॉपिक हम इसी अप्रोच से डेली कवर करेंगे और बाकी सभी फैक्चुअल कवर करेंगे, जिनमें दो दो लाइन की बातें रहेंगी। जैसे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, दूसरा करंट अफेयर्स ये है सद्भावना प्रोजेक्ट। इसमें केवल इतना ही क्वेश्चन बनेगा कि सद्भावना प्रोजेक्ट क्या है, ठीक, और कहां का। जैसे ये असम राज्य से रिलेट करता है और इसका अगर ऑब्जेक्टिव पूछा जाए उद्देश्य क्या है, तो 4 से 5 लाख जो फाइल हैं उनके निपटान करना है, उनका निपटान करना। जो पेंडिंग में फाइलें पड़ी रहती हैं सरकारी कामकाज की, उनका क्या करना है, निपटान। अगर हम तीसरी न्यूज की बात करें तो एक चल रहा है मिशन भागीरथी। मिशन भागीरथी, आपको पता भागीरथी नाम की हमारे नदी है, तो ऑब्जेक्टिव इसका बहुत इजी है। पूछा जाए किस राज्य की है, तो आप कहोगे तेलंगाना की है। और अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसका क्या है, तो सतत पेयजल उपलब्ध कराना। सतत पेयजल उपलब्ध कराना, सतत पेयजल डालते हैं सस्टेनेबल वाटर, ठीक, तो हम उसकी बात करते हैं। अगर हम चौथी की बात करें तो एक करेंट टॉपिक चल रहा है सुपर हॉर्नेट। पूछा जाए क्या है, तो हम कहेंगे तो लड़ाकू विमान है। क्या है, लड़ाकू विमान है। और कहां का है, तो अमेरिका का है। कहां का है, अमेरिका, ठीक। तो ये हो गए। अगर हम फिर पांचवी न्यूज की अगर हम बात इसमें करें तो पूछा हमसे जा सकता है कार टी शेल थेरेपी, ये किसके इलाज के लिए प्रयुक्त होती है, तो ये कैंसर के इलाज के लिए प्रयुक्त होती है और इस थेरेपी का नया खोज हुआ है। तो अगर हम मेन अभी 5 ही करंट अफेयर्स इसमें रख रहे हैं, आप इस अप्रोच को समझें कि ये वनडे एग्जाम ओरिएंटेड और बीसीएस ओरिएंटेड अप्रोच है। और जो मैंने पहला टॉपिक डिस्कस किया वो यूपीएससी अप्रोच है। आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग टॉपिक की होनी चाहिए और साथ में उनके डेटा भी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आज में इतना ही रखते हैं, ठीक है।